अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरूनी शहर की गली मोहल्लों, कूचों, बाज़ारों, मंडियों और बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को इनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। ये ना आए तो इनके ऑर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा पूरा दिन इन्हें चाय सप्लाई करता रहता है। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी और बदबू भी, लेकिन हम इसके बावजूद वहाँ रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का रसिया हूँ। मुझे साल 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है, मैं इन चाय खानों में ज़रूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हब्स था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट निकलने और गिरने से वाकिफ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुंच गया। मैंने नादानस्तगी में नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में एक दरमियानी उम्र का मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, जमीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों से लगाया और फिर दोनों हाथों में रखकर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इसकी हरकत पर हैरान थे और परेशान भी। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले इनकी निशानदेही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो, फर्श पर बैठा हो, उसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 के मामूली नोट को चूमता हुआ आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्क की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक्त हैरान थे। मैंने उससे अपने साथ बिठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दिया और उससे उसकी तड़प, उसकी अकीदत की वजह पूछी। वो मजदूर था, मगर वो सदा का मजदूर नहीं था। वो 20 साल कबर शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। उसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये उसकी वाहिद औलादे नरीना था। ये नाजो नाम से पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा हो जाती हैं, वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया, उसकी सोबत ख़राब हो गई। ये शराबो कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये उसकी ज़बानी से सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का अकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया, मेरी सोबत ख़राब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 चीज़ें जमा हो जाएं तो उसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को एक छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज़ तवाइफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफों को हुक्म देते, हम उन पर नोट निछावर करेंगे। वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी, वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन पर नाचते थड़कते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे। चुनाचा मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाइफें उन नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्ला हुई
تو وہ ایک روز میرے پاس آیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا تمہارے والد لوگوں سے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو یہ اسے دولت سے نوازتا ہے، پھر صحت دیتا ہے، پھر اولاد عنایت کرتا ہے اور آخر میں اچھے دوست دیتا ہے۔ تمہارے والد کہا کرتے تھے دولت ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگوں کی نسلیں اسی نعمت کی دعا کرتے کرتے قبرستان پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ بہت کم لوگوں پر خوشحالی کے دروازے کھولتا ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نوٹوں کو پاؤں میں رونگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور یہ دولت کی ناقدری کرنے والوں سے ایمان بھی چھین لیتا ہے، عقل بھی، صحت بھی اور اچھے دوست بھی۔ والد کی دوست کا کہنا تھا، تم نوٹوں کو طوائفوں کے قدموں میں نچھاور کر کے اللہ کی بہت بڑی نعمت کی توہین کر رہے ہو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم سنبھل جاؤ۔ لیکن اس وقت میں نشے کے گھوڑے پر سوار تھا، میں نے ان کو یہ کہہ کر روانہ کر دیا، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں یا روز لوگوں کے گریبان پھاڑتے ہیں۔ وہ چلے گئے، میں نے اپنا معمول جاری رکھا، میں اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکل آیا، میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، ایک طوائف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی کے پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں رونگتا ہے یا رونگتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک لمبی آہ کھینچی اور بولا، چودھری صاحب یہ بات پلے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی شخص امیر نہیں رہ سکتا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں رونگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔